हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मेरे सहयोगी विकास आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अतीक अहमद का बेहद करीबी है, उसके घर पर बुलडोजर चला है, जहां पर जानकारी ये मिली है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यहीं पर रह रही थी। और जब उमेश पाल हत्याकांड होता है, क्योंकि आज छठा दिन है, लेकिन अब घर से एक फोटो मिली है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दरअसल घर में कुछ सामान है, उसको देखा जा रहा है कि घर में कोई मौजूद तो नहीं था। उसके बाद बुलडोजर की आगे की कार्रवाई जारी होगी, लेकिन हमने देखा कि गेट को तोड़ा गया है, गेट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी कानून का खिलवाड़ करेगा, कानून को तोड़ेगा, वारदातों को अंजाम देगा, उसका अंजाम क्या होगा ये आप आरएएफ को देख सकते हैं। देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि एक जेसीबी मशीन जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी जेसीबी मशीन भी बाहर मौजूद है। और जहां पर आप देखेंगे कि अभी ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी, कुछ देर के लिए ये कार्रवाई रुकी हुई है। और ग्राउंड से हम आपको सबसे पहले, ये आज की सबसे अहम तस्वीर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो बुलडोजर चलेगा उसके जरिए यूपी के विकास में योगदान होगा, और ये हो भी रहा है। क्योंकि अतीक अहमद जो कि जुर्म की दुनिया का ऐसा बादशाह जिसको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था, और उसी के चलते उसका आधा परिवार जेल में है, लेकिन जेल में बैठ करके साजिश रची जाती है। और ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, इसके गेट को तोड़ा गया है अतीक अहमद के परिवार ने। क्योंकि जब अतीक अहमद की पैतृक प्रॉपर्टी को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था, तो शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बेटी, वो इसी घर, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी घर में रह रही थी। और आपको जानकारी दे कि अतीक अहमद के दो बेटे जो कि नाबालिग हैं, जिसको उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था, उनसे लंबी पूछताछ हुई थी। उसके अलावा अतीक अहमद जो खुद साबरमती जेल में बंद है, अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। इसके अलावा अतीक अहमद के दो और बेटे, एक लखनऊ जेल में बंद है, एक प्रयागराज जेल में बंद है। ये विकास आप तस्वीरें दिखाते रहिए, ये सबसे अहम तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जो शूटर्स थे, जिसमें एक का एनकाउंटर हो चुका है, अरबाज जो कि क्रेटा कार में आता है। दरअसल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से अपने इरादे भी जाहिर कर दिए जा रहे हैं कि अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा, क्योंकि शाम के वक्त जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या होती है, जो कि यहाँ पे शूटर्स थे, उन्होंने कोई भी नकाब नहीं ओढ़ा होता है, वो आते हैं, सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें कैद होती है और अब वो छिप रहे हैं। दरअसल वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि उनका एनकाउंटर ना हो जाए। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है और ये बताने की कोशिश भी की गई है इस बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए कि अगर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाएगा तो फिर अंजाम बुरा ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल जसप्रीत, आपने सही कहा कि जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे उनके साथ अंजाम बुरा ही होगा। और ये साफ योगी आदित्यनाथ ने किया है विधानसभा में आज दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ फिर से बोलने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, गन मिला है सर्च के दौरान इस घर में सर्च के दौरान गन मिला है। अब जाहिर तौर पे ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहाँ पर जरा क्लोज निजाम अंसारी जरा क्लोज करके शॉट दिखाइए, गन की शॉट दिखाइए। गन मिला है इस घर से। अब इस गन की यहाँ पर जांच की जाएगी कि ये गन वाकई में लाइसेंसी था कि या नहीं था, यह गन किसके नाम पर रजिस्टर्ड था या अवैध था। तो यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से जब अंदर जांच की गई तो यहाँ पर एक कोलाज फोटोग्राफ्स मिले हैं, जिसमें अतीक अहमद का पूरा परिवार का फोटोग्राफ था। इसके बाद गन मिला है। ये जो घर है ये फिलहाल जफर अहमद के नाम पे है, लेकिन बताया जा रहा है कि जफर अहमद जो है वो सहयोगी था, वो काफी क्लोज था अतीक अहमद का। जब अतीक अहमद का जो पैतृक निवास है, जब उसे 2 साल पहले धराशायी किया गया था, तो उसके बाद अतीक अहमद ने जफर अहमद के नाम पर ये आलिशान इमारत खरीदी थी। फिलहाल जफर अहमद कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि फरार चल रही है, पुलिस दबिश दे रही है लगातार जफर अहमद को भी गिरफ्तारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले नोटिस सर्व किया गया था, इस बिल्डिंग को गिराने से पहले नोटिस सर्व किया गया था, इस आलीशान इमारत को गिराने से पहले। इसके अलावा हम लगातार सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम बुरा ही भुगतना पड़ेगा। और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। लगातार तस्वीरें इस इमारत की भी दिखाते रहिए निजाम अंसारी, हमारे सहयोगी निजाम अंसारी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस इमारत की भी दिखाते रहिए कि किस तरीके से यहाँ इस इमारत को धराशायी किया जाएगा। इसके अलावा ईडी की एंट्री अब हो गई है। जिन बिल्डरों ने अतीक अहमद का कभी ना कभी सहयोग किया है उनके खिलाफ ईडी शिकंजा कसेगी। तो ईडी यहाँ पर पहुंचना, ईडी की एंट्री भी हो गई है उमेश पाल हत्याकांड में। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोकल पुलिस के जवान
जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार इस वक्त घर में सर्च ऑपरेशन जारी है। घर में जो सामान है वो निकाला जा रहा है, गेट को धाराशायी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीरों के जरिए लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गेट को धाराशायी किया गया। इसके अलावा यहाँ से गन की बरामदगी हुई है इस घर से। जाहिर तौर पे एक और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए और निकला है यहाँ पर देखिए ओवैसी के फोटोग्राफ के साथ अतीक अहमद, क्योंकि अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है, शाइस्ता परवीन, और वो पहले AIMIM पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी और अतीक अहमद और ओवैसी का जो पोस्टर है वो निकलकर सामने आया है। शौकत अली जो कि प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के, यूपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी पोस्टर है। तो ये पहले बहुजन समाज पार्टी में भी हाल ही में शाइस्ता परवीन ज्वाइन की थी, अतीक अहमद का परिवार ज्वाइन किया था। उससे पहले जो है AIMIM में ये थे अतीक अहमद पूरा परिवार। विधानसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शाम के वक्त 4:30 से 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बमबाजी खुलेआम की गई, फायरिंग की गई, दहशत फैलाया गया और उसके बाद ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना ही था। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में जसप्रीत। देखिए यहाँ पर सामान निकालते हुए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर से सामान निकाला जा रहा है। इससे पहले आपने पोस्टर देखा था, ये मजदूर अंदर गए हैं। देखिए जो घर का सामान है जैसे कि कंबल, इससे पहले कुछ पोस्टर्स मिले थे, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें अतीक अहमद का पूरा परिवार, उनके बेटे, वो बड़ा सा पोस्टर भी हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर RAF की मौजूदगी भी है। मेरे सहयोगी विकास सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं घर के अंदर से, क्योंकि जो जरूरी सामान ना हो, इससे पहले हमने देखा था कि गन मिली थी, उसको भी बाहर निकाला गया। किस तरीके से, क्योंकि अतीक अहमद जिसको महंगे हथियारों का भी शौक था, लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था, वो वहां पर ये सारी चीजें किस तरीके से वो हनक दिखाता था वो निकाली जा रही है। कारतूस भी मिले हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और ये सबसे बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने देखा कि गन मिली है, उसके बाद कारतूस मिले हैं और बड़ा पोस्टर जिसमें से अतीक अहमद, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी उसको मिला हुआ था। मजदूर बाकायदा अंदर गए हुए हैं, पुलिस की टीम भी अंदर गई हुई है। घर की छानबीन हो रही है कि कुछ जरूरी दस्तावेज और हथियार ना मिले। अब देखिए कि कैसे किस तरीके से सामान को बाहर निकाला जा रहा है, एक एक करके घर को खाली किया जा रहा है, क्योंकि घर को ध्वस्त किया जाएगा। जो घर का मेन गेट है, जो मेरे सहयोगी विकास आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तो गिरा दिया गया है बुलडोजर के जरिए। एक बुलडोजर और है बाहर, तो ये JCB मशीन आप देख सकते हैं। घर का गेट तोड़ा गया है ताकि सामान निकालने में आसानी हो। यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसमें कहा था मिट्टी में मिला देंगे। आज भी वो बयान देने वाले हैं दोपहर 3 बजे। उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई और ये इरादे शासन प्रशासन ने अपने जाहिर कर दिए हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड होता है आज 6ठा दिन, और उसके बाद हमने देखा कि एक आरोपी का एनकाउंटर होता है, बाकी आरोपियों की पहचान कर ली जाती है। एक को गिरफ्तार किया गया है जिसने कई राज बेपर्दा किए हैं। राज ये बेपर्दा किए हैं कि किस तरीके से प्रयागराज यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में पूरी साजिश रची गई और अब यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि मीडिया का जमाना है। और ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ अतीक अहमद के एक करीबी जफर अहमद, दरअसल विकास आप ये पूरा घर एक बार फिर से दिखाइए जिस पर ये कार्रवाई हो रही है। इस घर की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए आकी गई है और बताया यह जा रहा है कि 2021 में जब उसके पैतृक घर को यहाँ पर बुलडोजर से गिराया गया था अतीक अहमद के, उसके बाद से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो भी यहीं पर रह रही थी और जिस वक्त हत्याकांड होता है उस वक्त इसी घर में उनको जानकारी मिली थी। अब देखिए ये जो जरूर घर का सामान है, जैसे कि टीवी हो गया, घर में सिलेंडर रखा हुआ था, जो भी सामान है उसको बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि पीछे ये मजदूर लगे हुए हैं जो सामान को बाहर निकालते हुए और घर को खाली करते हुए, यानी कि घर के अंदर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है, घर को खाली किया जा रहा है। उसके बाद इस घर को जमींदोज किया जाएगा। ये बड़ा एक्शन है जो यहाँ पर शिकंजा कसा गया है STF की तरफ से, क्योंकि STF की 5 टीमें, इसके अलावा प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें छानबीन कर रही है, छापेमारी जगह जगह कर रही है और पूरे नेटवर्क की, अतीक अहमद के नेटवर्क की कमर तोड़ने की कोशिश है। क्योंकि अतीक अहमद जिसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो 100 से ज्यादा मुकदमे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण, उसका कद देखिए, उसकी हनक देखिए कि अभी तक किसी भी मामले में उसको सजा नहीं हो पाई थी, इतने गंभीर धाराओं में मुकदमे होने के बावजूद। लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है, यानी कि जो गुर्गे, जो प्रॉपर्टीज, जो आशियाना उसने बनाया अपनी काली कमाई के जरिए, लोगों की खून पैसे की कमाई को टटोल करके, रंगदारी लेकर के, अपहरण करके
करके, हत्याओं को अंजाम दे करके, रेकी करके, उसके बाद किस तरीके से बुलडोजर चलता है और अंजाम क्या होता है अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अब देखिए आरएसी के जवान जो कि अंदर गए हुए हैं, मजदूर अंदर जा रहे हैं। अभी तक का अपडेट मैं आपको दे दूं कि गेट तोड़ा गया है। ये गेट तोड़ने के बाद ताकि आसानी हो। अब देखिए ये एल्बम, ये सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, पुलिस यहाँ पर ये एल्बम लेकर के आती हुई और ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बारीकी से अतीक अहमद जिसने माला पहनी हुई है और ये मुलाकात है, क्योंकि हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके साथ अतीक अहमद की ये तस्वीर है, लेकिन उसका राजनीतिक कद कितना था। ये एल्बम मिली है जो यहाँ पर पुलिस मीडिया को दिखाते हुए अतीक अहमद की जिंदगी के पन्नों को पलटते हुए, क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें कि अतीक अहमद जो कि जुर्म की दुनिया का बादशाह तो था ही, राजनीति में भी उसकी हनक कम नहीं थी। अब ये एल्बम दिखाने के बाद पुलिस उसको भी रखते हुई, तो यानी कि जो चीजें संजो करके इस घर में रखी हुई थी, आप समझिए कि ये अतीक अहमद के करीबी का घर है, अतीक अहमद का राजदार, अतीक अहमद का वफादार। जहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रहा करती थी, वहां पर अतीक अहमद की एल्बम मिलना, उसका सामान मिलना, पोस्टर मिलना जिसमें उसके करीबियों का जिक्र है, जिन जिनसे उसने मुलाकात की, कैसे 10वीं फेल होकर के वो आगे बढ़ता चला गया, ये हमने देखा। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है इस कार्रवाई को लेकर के। जो बुलडोजर चला है, सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या बयान दिया है वो हम सुन लेते हैं। ये एक प्रक्रिया है कानून व्यवस्था की, पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा। जिसने कानून तोड़ा है, अवैध जमीनें हत्याई हैं, उनके ऊपर जरूर बुलडोजर जरूर चलेगा। तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना और ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी देखिए कार्रवाई रुकी हुई है। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर, कार्रवाई इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जो जफर अहमद के घर से सामान है उसको निकाला जा रहा है, जिसमें एक एल्बम मिली है। अभी तक ये हमने एल्बम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई, जिसमें अतीक अहमद की फोटो है, उसके करीबियों की फोटो है, उसके परिवार के साथ वो पोस्टर भी मिला है। और ये भी जानकारी मिली है कि इसके अलावा क्योंकि घर से जो जरूरी सामान है, जिसमें टीवी है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और अतीक के करीबी जफर के घर से ओवैसी का पोस्टर भी मिला है, जिसमें अतीक के साथ फोटो है, इसमें एक गन भी मिली है, कारतूस भी मिले हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और कैसे कि इनके नेटवर्क को तोड़ा जाए, क्योंकि जो शूटर्स अभी तक फरार हैं, जिन्होंने रेकी की, बाकायदा जेल में अतीक अहमद खुद हैं, उनका परिवार आधा जेल में है, उनके भाई जेल में हैं, उनके 2 बेटे जेल में हैं, जिसमें एक लखनऊ जेल में है, एक प्रयागराज जेल में बंद है। इसके अलावा 2 बेटे नाबालिग हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन। जानकारी ये भी मिली है क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी घर में आकर के शाइस्ता परवीन को जानकारी दी थी। अब देखिए ये जफर अहमद के घर पर जो बुलडोजर चला है, जो गेट तोड़ा गया है, गेट को जमीन दोस्त पुलिस ऊपर बढ़ती हुई, विकास वो तस्वीर दिखाइए। अब देखिए ये पहले फ्लोर में पुलिस जाती हुई, शायद ताला बंद है क्योंकि जो अभी तक कार्रवाई हुई थी, जो एल्बम मिली है, जो गन मिली है, वो ग्राउंड फ्लोर से मिली है। अब उसके बाद पुलिस फर्स्ट फ्लोर में भी जाएगी कि कोई जरूरी चीजें तो नहीं है, जिसके बाद आगे छानबीन की जाएगी, क्योंकि इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। अगर अतीक अहमद का जो आप देखेंगे कि जो हनक कम हुई है, क्योंकि खुद वो डरा हुआ है, वो साबरमती जेल में बंद है, उसको ये डर है कि कहीं यूपी पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ना ले ले। ऐसे में अब ये शिकंजा कसा जा रहा है, पुलिस अंदर है। अब पहले ही मंजिल की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर को भी खंगाला जाएगा कि क्या उसमें कोई जरूरी दस्तावेज तो नहीं है, हथियार तो नहीं है, क्योंकि अतीक अहमद जिसको लग्जरी गाड़ियों का शौक था, उसकी लग्जरी गाड़ियां लखनऊ में उसके ठिकानों पर मिली है। ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद की सिर्फ एक इलाके में संपत्ति है, पूरे यूपी में उसके तार जुड़े हुए हैं। आलिशान गाड़ियां, महंगे हथियारों का उसको शौक, और उसके बाद किस तरीके से उसकी तस्वीरें वायरल हुई, वो एक एक करके अपने हथियारों की नुमाइश करता था। बेगुनाहों का खून बहा, उसके ऊपर रंगदारी के, अपहरण के, कत्ल के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सजा एक में भी नहीं हो पाई। और ये सबसे बड़ी तस्वीर मेरे सहयोगी अमित सिंह भी लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में पुलिस पहुंची, और क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को पहले खंगाल में भी कोई जरूरी दस्तावेज ना हो, उसके बाद घर को ध्वस्त किया जाएगा। दस्तावेज है, जो एविडेंस है, वो इकट्ठा किया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ, तस्वीरें देखिए लगातार। जो एविडेंस है, क्योंकि वो एविडेंस काफी महत्वपूर्ण है, जो गन मिले हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अतीक अहमद पर मामला चल रहा था तो जो लाइसेंसी गन थे वो प्रशासन को उसे सरेंडर करना था, लेकिन यहाँ पर गन मिले हैं। गन के अलावा जो है कारतूस मिले हुए हैं, कारतूस के अलावा कुछ फोटोग्राफ्स मिले हुए हैं, क्योंकि ये देखिए ये घर जो है जफर अहमद के नाम पर था, लेकिन इसमें रहती थी शाइस्ता परवीन। पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात को कोर्ट में
एस्टैब्लिश करना होगा कि ये घर भले ही किसी के नाम पे हो, लेकिन इस घर में रहती थी अतीक अहमद का पूरा परिवार, रहते थे पूरे अतीक अहमद का पूरा परिवार। और उसी तरीके से फोटोग्राफ्स बरामद किए गए हैं, अतीक अहमद के फैमिली के फोटोग्राफ्स बरामद किए गए, जिसमें अतीक अहमद साफ तरीके से दिख पा रहे हैं, उनके बच्चे साफ तरीके से दिख पा रहे हैं। AIMIM पार्टी से पहले जुड़े हुए थे अतीक अहमद, उस पार्टी के पोस्टर्स देखे जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मीडिया को कहा जा रहा है पीछे हटने के लिए, क्योंकि अब लग रहा है कि अंदर में जो छानबीन थी, अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होना था वो उसका हो चुका है, अंदर से सामान बरामद किए जा चुके हैं। तो लिहाजा एक बार फिर जेसीबी मशीन चलेगी और जेसीबी मशीन ने, हमने देखा कि किस तरीके से एक शॉट में जेसीबी मशीन ने गेट को उखाड़ फेंका, तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीन फिर से यहाँ पर चालू की जा रही है, यानी जेसीबी मशीन के जरिए अब इस पूरे मकान को धारिसाई की जाएगी। जेसीबी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, देखिए जेसीबी मशीन स्टार्ट हो चुकी है और जेसीबी मशीन का जो हाथ कहा जाता है वो हिलना शुरू हुआ है। तो जाहिर तौर पे अब दूसरा शॉट हम जेसीबी मशीन का यहाँ पर देखेंगे, दूसरा शॉट जेसीबी मशीन का यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक जो अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी थी उस पर पहले जेसीबी चलाई गई और उसके बाद अब जफर अहमद नाम के नाम से ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है अतीक अहमद का परिवार किया करता था। जब अतीक अहमद का जो पैतृक निवास था, उस पैतृक निवास को जब प्रशासन ने धाराशायी किया तो उसके बाद जो अतीक अहमद का परिवार था, शाइस्ता परवीन और उनके दोनों नाबालिग बच्चे जो कि अभी 9वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से जेसीबी मशीन, यहाँ पर जेसीबी मशीन का हाथ उठा, देखिए ये एक्सक्लूसिव शॉट